आइए बच्चों, हम लोग फिर एक नए थ्योरम के साथ फिर आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। एक नया थ्योरम बच्चों निकालने जा रहे हैं। इस थ्योरम पर सवाल पूछता है और थ्योरम भी पूछता है परीक्षा में, बोर्ड के पेपर में, है ना। ये लिखा हुआ है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश देखिए क्या पड़ा हुआ यहाँ पर, प्लस आवेश। क्या है यह? प्लस आवेश। अब इससे आर दूरी पर हमको काउंट करना है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, इसे कुछ और दूरी पर ले आते हैं। बिंदु ए यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ बिंदु बी है। तो बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु ए पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। क्या है? बिंदु ए पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अब हम लोग इस क्यू नॉट को अनंत से ला रहे हैं, इस पर रखे हुए हैं, अनंत से ला करके यहाँ पे रखे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पड़ा हुआ है। तो पहले देखेंगे बच्चों, इसमें कूलाम का नियम लगा लीजिए कि देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का नियम है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। पहले यहाँ लगाएंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, पहले लिखेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तो होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कभी कभी यहाँ के भी लिख देते हैं। तो के क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए उसका मान क्या होता है? 1 होता है। लिख भी देंगे, हटा भी देंगे। Q नॉट बटा के इसके बीच की दूरी। तब इसके बीच की दूरी क्या मान रखे हैं बच्चों? तो पूरा यहाँ से यहाँ तक x मान लिया जाए, पूरा x। तो x मान लेंगे यहाँ पे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का किसकी वजह से? बिंदु आवेश q और q नॉट के वजह से इनके बीच लगने वाला बल। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें कि इस आवेश को इसके विपरीत दिशा में क्या करेंगे? इधर लाएंगे। तो हमको कार्य ज्ञात करना, मतलब देखिए हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमको मेन टॉपिक में यहाँ ज्ञात करना है V बराबर W/Q नॉट। हमको क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कार्य चाहिए बटा के हमको आवेश चाहिए। तो कार्य निकालने के लिए क्या चाहिए? देखिए बैक डोर से चलिए, पीछे से कार्य निकालने की चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन बटा के क्यू नॉट रहेगा। तब ना भी निकालेंगे हम लोग। तो देखिए हमने बल निकाल रखा है, बल हम निकाल रखे हैं। बस क्या निकालना है अब? बल ये एफ निकाल चुके हैं। यह विस्थापन देखना है कि हम कितना दूरी इधर ला रहे हैं, ठीक। तो बल यहाँ निकाल लिए हम, विस्थापन हमको पता है, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको कार्य मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि बिंदु ए से बी तक, यहाँ लिखेंगे बच्चों बिंदु ए से बी तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक। तो कितना दूरी ला रहे हैं बच्चों? थोड़ी सी दूरी ला रहे हैं, वो भी किस दिशा में ला रहे हैं? विपरीत दिशा में ला रहे हैं, ठीक है। तो वह DW, स्मॉल DW होगा बच्चों। क्या होगा? स्मॉल DW, मतलब कि थोड़ा सा ला रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये हो जाएगा कार्य बराबर बल। तो यहाँ कौन सा बल लग रहा है? वैद्युत बल लग रहा है। क्या लग रहा है? वैद्युत बल गुणे विस्थापन, ठीक है बच्चों। तो DW बराबर वैद्युत बल कितना है? F है, यही वाला F है। इसको लिखेंगे हम लोग इंटू माइनस DX। क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस DX। चूँकि विपरीत दिशा में ला रहे हैं हम लोग हैं, तो F का मान लिख लीजिए अब यहाँ पे। DW बराबर F का यही आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लिए आप 1 लिख लीजिएगा। के बराबर क्या हो जाएगा? 1। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 के गायब हो जाएगा। अब यहाँ के नहीं लिखेंगे हम, यहाँ मिलेगा Q नॉट बटा के x स्क्वायर इंटू माइनस DX होगा बच्चों, ठीक। अब इतना हमारा कार्य निकल गया। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इतना आ गया। वो भी किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। अब बच्चों हमको करना क्या है कि कुल फाइनल में कि हमको इस परीक्षण आवेश को अनंत से ले आकर के इससे r दूरी पर रखना है। कहाँ रखना है? अनंत से ला करके कहाँ रखना है? इससे r दूरी पर रखना है। तो बस इसको कुल कार्य,
लिखेंगे जब परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से प्लस Q से R दूरी पर रखा जाए तब कुल कार्य। तो अब देखिए फाइनल में हमको टोटल कार्य मिल जाएगा। अब डी डब्ल्यू हटा कर क्या लिखेंगे हम लोग, डब्ल्यू लिखेंगे हम लोग। फाइनल में अब इसके लिए समाकलन आप अनंत से कहाँ आ रहे हैं, आर के पास। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस बाहर ले लीजिए अब इसका, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ है तो ये पूरा टॉपिक क्या है, गुणा में है। तो जब गुणा में है तो माइनस कहीं भी टहल सकता है इधर उधर, तो हमारी जहाँ आवश्यकता होगी उसको हम वहाँ रखेंगे। तो माइनस को उठा कहाँ ले लिए, हम बाहर ले लिए। ठीक, अब बच्चों देखिए अब थोड़ा सा एक समाकलन का पार्ट आ गया। समाकलन का पार्ट में होता है कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, जो अनकांस्टेंट होती है उसको हम लोग उसका समाकलन करते हैं। तो देखिए तो डब्लू बराबर माइनस, इसको बाहर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, है ना। तो क्यू नॉट को यहाँ ना लिख करके आप इसके पास लिख लीजिए। तो बच्चों क्यू नॉट समाकलन आप अनंत से आर तक 1/x स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये रहा। तो अब 1/x स्क्वायर को हम लिखने जा रहे हैं, नीचे दिखा देगा, अब नीचे नहीं दिखेगा ना, तो इधर लिख दे, इसका काम नहीं है। तो देखिए इधर लिखते हैं, तो डब्लू बराबर माइनस क्यू नॉट बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन आप अनंत से आर तक x के पावर -2 dx। +2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, घात बदल जाएगा उसका। अब समाकलन का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो समाकलन का फार्मूला आपको बताया तो थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे है समाकलन x के पावर यदि n dx लिखा हुआ है तो उसका होता है x के पावर n+1 बटा के n+1 होता है। देखिए फार्मूला है समाकलन का, हमने आपको बता रखा है, कक्षा 11 में बताए थे, 12 में भी बताए थे आपको। तो समाकलन रहेगा x के पावर n dx रहेगा तो x के पावर n+1 बटा के n+1। तो वही काम यहाँ करेंगे बच्चों। तो हो जाएगा w बराबर माइनस क्यू नॉट बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो x के पावर -2 + 1 बटा के -2 + 1, कोष्टक बंद अनंत से r तक माइनस क्यू नॉट बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए उसको थोड़ा हल कर लीजिए बच्चों। तो -2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, -1, और नीचे भी क्या बचेगा, -1। ये हो गया। अनंत से कहाँ चलेंगे हम लोग, आर तक। तो ये माइनस बाहर आएगा। तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक, अच्छा अब ये x के पावर -1 ऊपर है तो कहाँ जाएगा, वो नीचे आएगा। तो लिखेंगे फाइनल में क्यू नॉट बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, पावर में यहाँ घात में आर है, ये नीचे क्या है, अनंत। तो देखिए बच्चों ये आर क्या होता है, अपर लिमिट होती है, अनंत क्या होता है, ये लोअर लिमिट। आर क्या होता है, अपर लिमिट, और अनंत क्या होता है, लोअर लिमिट। तो वही रखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब तो अपर लिमिट रखेंगे बच्चों यहाँ पे क्यू नॉट बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले 1/r माइनस 1/k अनंत। पहले आर रखेंगे, यक्स के स्थान में क्या रखेंगे, पहले आर रखेंगे, बाद में क्या रखेंगे, अनंत। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो बच्चों देखिए 1 में जब अनंत का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, लिख लीजिएगा छोटा सा। तो 1/के अनंत बराबर होता है 0 होता है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसका मान 0 तो काम खत्म। किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी हमको। तो उस मान कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए फाइनल में, डब्लू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा के सीधे आ रहा है हमारे पास। ये किसका मान आ गया, डब्लू को माना गया। हमको निकालना क्या है, भी निकालना है। तो आइए भी के पास आते हैं बच्चों। तो इधर लिख लें, इतना में आ जाएगा। अतः ये लिखा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ऐसे लिखिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव
V बराबर W बटा के Q नॉट, वो जो परीक्षण आवेश है उसी का मान रखते हैं यहाँ पे हम लोग हैं। तो बस V बराबर W का मान कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा के सिर्फ R। तो हाई Q और नीचे भी पड़ा हुआ है हाई Q नॉट, यहाँ नहीं दिख रहा है तो किधर लिखे अब हम, इधर लिखे कहाँ है जरिया, मिटा दे इसको, डस्टर कहाँ है, मिटा करके फेंक देते हैं थोड़ा सा, इसको लिख लीजिएगा ना, जो जो हम मिटा दे रहे हैं उसको रोक करके वीडियो देख करके अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों। तो हमको क्या निकालना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो लिख देते हैं विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव V बराबर क्या होता है W बटा के Q नॉट। तो V बराबर W को मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा के R इंटू Q नॉट, हाई वाला Q नॉट, हाई Q नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस बोल्ट, इसका मात्रा लिख लीजिएगा यहाँ पे बोल्ट। देखिए यही आ गया आंसर आपका, ठीक। तो यह है आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, एकदम मतलब छोटे में ही है, आप इतना भी परीक्षा में आता है लिख देंगे तो काम बन जाएगा, इतना लिख लीजिए फिलहाल। देखिए अभी भी जो फार्मूला बताया गया है उस फार्मूले के आधार पे एक हम सवाल लगाने जा रहे हैं। अब ये भी सवाल देखिए 2 नंबर में पूछ सकता है परीक्षा में। तो देखिए कह रहा है हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पहले हम जानें कि हीलियम नाभिक जानते हैं ना, हीलियम नाभिक, तो हीलियम के नाभिक में कौन रहता है 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन होते हैं यहाँ पे, तो हीलियम का नाभिक बना लीजिए ऐसे, ये हीलियम का नाभिक है। तो न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश नहीं होता है बच्चों, बस प्रोटॉन पे आवेश होता है। तो 2 प्रोटॉन इसमें रहना चाहिए, प्लस प्लस। अब इससे कितना दूरी पर, तो 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो यहाँ से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी मान लेते हैं, इतना है 2 एंगस्ट्रॉम। हालांकि इतना तो नहीं होगा, बहुत छोटा दूरी होगा, है ना, मगर दिखने के लिए तो कुछ होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आवेश है हमारे पास 2 ठो, तो 2Q लिख सकते हैं इसको, 2Q इसका आवेश का मान है Q, और Q का जो आवेश का मान होगा वो किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होता है, परंतु क्या होता है धनात्मक होता है, बस यही नहीं होता है। 2 प्रोटॉनों का आवेश, 1 प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस उस पर क्या होता है धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ऋणात्मक होता है, बस यही करना है। तो फार्मूला देखिए बच्चों क्या होता है, V बराबर क्या हमने कहा, V बराबर अभी भी लिख रहे हैं हम लोग हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा के सिर्फ R लिखा गया है। तो देखिए तो V बराबर इसका मान क्या होता है, उसमें यदि याद है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो किताब में दिया रहता है, पेपर में लास्ट में लिखा होता है, क्या होता है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ होता है ना। अच्छा Q का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे 2Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2Q, 2 ठो आवेश है यहाँ पे। R का मान कितना है बच्चों, तो 2 एंगस्ट्रॉम है। देखिए R का मान 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 × 10⁻−10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻−10। चलिए अभी बचा हुआ है 9 × 10⁻9, 2 × Q आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर, तो 1.6 × 10⁻19। यहाँ 2 × 10⁻−10, हाई देखिए 10 कट जाएगा, बस अब इसी को हल करना है। हाँ 2 कट गया, ठीक, हाँ मिस्टेक हो गया बोलने में, 2 कट गया। अब 16 का गुणा इसमें नहीं, 1.6 गुणा 9 में करना है। तो 9 का 16 गुणा कर दिए, 9 छंग 54, और फिर 9 का 9 5 14, 144, 16 9 144, दशमलव कहाँ लगेगा, एक स्थान पे, दशमलव एक स्थान लगेगा गुणा में। यहाँ देखिए ऋण 19 है, यहाँ पे क्या है ऋण 19 है, यहाँ पे +9 है, तो 19 में से 9 घट जाएगा, 19 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 10 बचेगा, -10 बचेगा। और नीचे भी -10 बचा हुआ है, 10⁻−10 है ना, फिर देखिए कट जाएगा पूरा घट जाएगा, कट जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तब वो घट के 0 हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल में क्या मिलेगा बच्चों,
14.4 वोल्ट। परीक्षा में आप इतना भी लिख देंगे तो काम बन जाएगा, परंतु इसको ऐसे लिखिएगा, दशमलव इधर लगा दीजिएगा और इधर लिखिएगा और दशमलव एक स्थान लगेगा तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 10, एक बचे 10 मिल जाएगा हमको ना यहाँ पे। तो देखिए यही आया होगा आंसर। वो पूरा वो नहीं लिखा है, डायरेक्ट इतने लिखा है, आप उतना लिख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अभी 10 का गुणा करेंगे, दशमलव इधर भाग जाएगा हम लोगों का, यही क्या हो जाएगा आंसर। ये भी लिख लीजिए, इतना आंसर लिख लीजिए। देखिए आगे एक नया वीडियो बच्चों आप लोगों के साथ है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव बताया था डाइपोल होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ठो प्लस होता है, एक ठो क्या होता है माइनस होता है। ठीक, आप इसको पलट के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है, यानी कि आधा यल आधा यल। इसके मिडिल पॉइंट से इससे r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालना है हम लोगों को है। तो चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ये प्लस q है, ये क्या है माइनस q है। तो बताइए बच्चों, आप थोड़ा देख के बताइए कि माइनस q बिंदु b से p तक की दूरी कितनी होगी? बिंदु b से p तक की दूरी कितनी होगी? ये फिगर बनाते हैं हम, बताइए। r माइनस यल होगा। बहुत अच्छा, देखिए वहाँ था सेम कंडीशन, वहाँ भी था। अच्छी स्थिति अच्छी स्थिति है, कौन सी स्थिति है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। वहाँ भी अक्षीय स्थिति था वहाँ पे, तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा बच्चों? r प्लस यल। वेरी गुड, बस 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 काम खत्म। तो यहाँ पहले लिखेंगे बिंदु A के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? माइनस q है। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। माइनस q क्या हो जाएगा? माइनस q बटा के बस r न है, तो यहाँ पे क्या रहेगा r माइनस यल। ये लिखेंगे r माइनस यल। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चलिए तो अब पुनः आ जाएंगे हम लोग बिंदु किसके कारण? A के कारण। बिंदु नहीं, यहाँ क्या था? A कारण था ना, तो यहाँ A कारण है, तो यहाँ से ये दूरी बदल जाएगा ना। तो A के कारण लिखेंगे B पर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। अब बिंदु B के कारण यहाँ लिखेंगे B के, इसको बंद करिए थोड़ा सा, तो शो कर रहा है। कारण बिंदु B के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो इसका हो जाएगा बच्चों V2 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R माइनस यल। यहाँ माइनस रहेगा, R माइनस यल। ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक, 2 समीकरण। हाँ हाँ, तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो दोनों का परिणामी निकल जाएगा यहाँ पे। तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 का मान कितना है हमारे पास है? ये वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा के प्लस यल प्लस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा के R माइनस यल। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस। तो ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, कॉमन हो जाएगा। E आकर के इससे मिल जाएगा, मतलब ये भी कॉमन, ये भी कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। तो Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा? R प्लस यल माइनस 1 बटा के R माइनस यल हो गया। तो Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 3 गुणा करेंगे ना, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, यहाँ हो जाएगा R माइनस यल माइनस इसका गुणा यहाँ होगा, तो क्या बोलेगा? R प्लस प्लस यल कोष्टक में लिखिए तब इसको।
अच्छा नीचे दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों, एक बार और समझाएंगे, देखिए एक क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। बस ऊपर और कोष्टक खोल दीजिए बच्चों, v बराबर क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोष्टक खोलेंगे तो आर माइनस यल, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आर माइनस यल बटा के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, माइनस आर और ये प्लस आर, ये कट जाएगा सीधे। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, 2 यल बचेगा ना, 2l। हाँ। और नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि अब इससे ये जो डायपोल है, डायपोल की जो दूरी होती है यल वाली, यह बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है, बहुत ही क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो वह छोटी जो दूरी है, वह छोटी दूरी क्या करेंगे हम लोग, इसके सापेक्ष, इस बड़े वाले के सापेक्ष क्या कर देंगे, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट समझाते हैं आप लोगों को है। देखिए अब ये जो यल है तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, यल लेस आर लिखेंगे, यल लेस क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक, हाँ सही है ना, ठीक। तो v बराबर हो जाएगा q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2l। अरे भैया यल जुड़ जाएगा तो माइनस 2l बन जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा हमको, आर स्क्वायर मिलेगा सिर्फ, यानी कि हम यल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे उसको, हम लोग इतना छोटा है कि उसको हम लोग छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर यहाँ मिलेगा हमको v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाई देखिए 2ql माइनस लिख लीजिए यहाँ पे, गुणे आर स्क्वायर, नहीं दिख रहा है, कहाँ लिखिए, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ वो दिख रहा है सर, यहाँ लिखिए, ऊपर लिखिए, इधर हाँ यहाँ पे लिख दे तो हो जाएगा, जगह ही कम पड़ रहा है। तो हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2ql बटा के आर स्क्वायर। तो अब यह क्या मिल गया हमको, p बराबर क्या होता है 2ql, लिखेंगे v बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा के आर स्क्वायर। यही फाइनल में आंसर आएगा। कब, जब परीक्षण आवेश माइनस इधर रहेगा प्लस इधर रहेगा, तब माइनस की प्राथमिकता यहाँ अधिक होगी, ऋणात्मक मान क्या होगा, अधिक आएगा। तो देखिए ऋणात्मक मान अधिक आएगा, यदि धन वाला रहता तब धन वही चीज़ें क्या आता, धनात्मक में आता। हम लगा लीजिए, बढ़िया है।